जब कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसकी गति के ठीक विपरीत एक बल काम करने लगता है जो उसकी गति को रोकने का काम करता है। इस बल को हम आज इस वीडियो में जानेंगे, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर टचिंग ईच अदर। यहाँ पर यह बात कहने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह एक दूसरे की गति को रोकने का काम करती हैं। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण बल है, वो हमेशा गति की दिशा के ठीक विपरीत काम करता है, अर्थात यह गति को ही रोकने का काम करता है। यदि आप हवा में यदि कुछ ऊंचाई से एक सिक्का या कुछ धातु के टुकड़े को और एक पत्ते को या कागज के टुकड़ों को नीचे गिराते हैं कि पत्ता या कागज का टुकड़ा आने में अधिक समय लेता है, क्योंकि उसके ऊपर वायु का एयर रेजिस्टेंस अधिक होता है। यह एयर रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का फ्रिक्शन ही है जो उसकी गति को कम कर देता है या उसकी गति को रोकने का काम करता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक वाइट रंग का जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यह एक्चुअली में सरफेस का वह रफ एरिया है। हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस को कितना भी चिकना क्यों ना कर दें, कितना भी स्मूथ क्यों ना कर दें, उसके ऊपर कुछ गैप्स, क्रैक या रफ सरफेस रह ही जाता है। तो जब भी कोई दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनका यह रफ सरफेस या यह गैप एक दूसरे में फंस जाता है और यह फंसना ही फ्रिक्शन है, और हम कहें कि यह फ्रिक्शन का प्रमुख कारण है। तो माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इंट्रैक्शन है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, यह फ्रिक्शन के होने का एक प्रमुख कारण है। यदि फ्रिक्शंस के प्रकारों की बात करें तो तीन प्रकार के घर्षण होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत अधिक होती है, यानी इस समय जो वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है वह जब अपने ऊपर घर्षण अनुभव करती है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में आ जाती है तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और जब कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यदि हम बेसिकली फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यह एक प्रकार का इनर्शिया है, क्योंकि यह रखी हुई वस्तु पर या स्टैटिक कंडीशंस में यह फ्रिक्शन काम करता है और यह बहुत अधिक होता है, इसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। जैसे कि ये कार का एक एग्जांपल है, यदि आप इसको पीछे से धक्का देंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इस समय इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। यदि कोई बॉक्स को आप पुश कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए एक दिक्कत होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन के ठीक विपरीत होता है, इसकी एक वैल्यू है, लेकिन जब आप एक लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से अधिक पुश करते हैं यानी उससे अधिक बल लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट पर मूविंग हो जाता है या गति करने लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के एक एग्जांपल है, एक बर्फ़ का सतह है। बर्फ़ की सतह पर जब आप चलते हैं तो चूँकि बर्फ़ की सतह पर क्रैक्स कम होते हैं, रफ कम होते हैं, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी अधिक नहीं होती है, तो आप फिसल सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत यूज़फुल भी है, लेकिन हम इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप एक कांस्टेंट स्पीड में आपको आगे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि उसी एक सतह पर आइस हॉकी आपने देखी होगी, आइस हॉकी में जनरली बर्फ़ की सतह पर हॉकी खेली जाती है, तो उसमें आपका फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि आप गति में लगातार रहते हैं। एक अगला उदाहरण है रोलिंग फ्रिक्शन का। यदि हम देखते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट एक रोल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से रोल कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम ही होती है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की लैब की। फ्रिक्शन लैब से मेरा मतलब है कि हमारी लाइफ में फ्रिक्शंस कितना यूज़फुल है। मैं यह बात कहूँ कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह ज़्यादातर फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। जैसे आप जब चलते हैं तो आप ज़मीन पर जब अपने जूते को या चप्पल को रखते हैं तो जूते या चप्पल में जो नीचे क्रैक ना कहें, जो एक शेप बनाया जाता है वह शेप ज़मीन पर रहता है, तो आप
उस फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। यदि आपकी चप्पल का या जूते का वो गैप कम हो जाता है, वो डिजाइन कम हो जाता है, तो आप फिसलने लगते हैं। व्हीकल्स के जो टायर डिजाइन होता है, शेप होता है, वह भी उसी वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से आप लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही आप दैनिक जीवन के बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का, और यह आपके लगभग हर काम में आपके साथ रहता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस फाइनल स्लाइड पर पहुंचने के पहले ये कहूँ कि फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुली है कि डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जब मशीन चलती हैं, जैसे आपके व्हीकल्स के हुए या कोई भी मशीन जब चलती है, तो उसके जितने भी कल पुर्जे होते हैं, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं या उनमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उस फ्रिक्शन को वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म हो जाती है। साथ ही साथ उस मशीन की इफ़िशियंसी पर भी असर पड़ता है, उसकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसकी वजह से उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन इस प्रकार से थोड़ा सा नुकसानदेह भी है। इस प्रकार के फ्रिक्शंस को कम करने के लिए ग्लिसरीन ना कहें, किसी स्मूथ जैसे कैस्टर ऑयल या किसी चिकने पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उस फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। पर फ्रिक्शंस बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके बगैर हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। यानी आप सुबह उठ के जो चलते हैं ना, वो चलना भी संभव नहीं है। आप देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में कि जब आप एक स्मूथ सरफेस पर चलते हो, एक रफ सरफेस पर चलते हैं, रफ सरफेस से मतलब एक नॉर्मल रफ सरफेस, तो आपको चलना आसान होता है। लेकिन जब बहुत टाइल्स वाला, जैसे टाइल्स पर चलते हैं, टाइल्स पे यदि ऑयल पड़ा हो, पानी पड़ा हो, तो बहुत फिसल जाते हैं। बाथरूम में आप देखते हैं कि फिसलन अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर साबुन का घोल चिपका रहता है, या किसी वजह से वो टाइल्स थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं, तो हम आसानी से फिसल जाते हैं। लेकिन हम जब नॉर्मल सरफेस पर चलते हैं तो हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। तो फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत अधिक होती है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में। तो फ्रिक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट टूल एज वेल एज ए फ्रिक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। फ्रिक्शंस इंजीनियरिंग में तो इसको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, जहाँ पर हम इसके यूजेस को किस प्रकार से अपने एक टेक्निकल एस्पेक्ट में देखें। फ्रिक्शन कम हो, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से मशीन की इस पे एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू सो मच।